प्रश्न नंबर 1, निषेचन क्रिया है। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन या बीजांड से बीज का निर्माण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। प्रश्न संख्या 2, आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद क्या है? गुरुबीजाणु मात्रकोश का है, बीजांड है, भ्रूणकोश है, बीजांडकाय है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भ्रूणकोश। प्रश्न संख्या 3, जीनिया शब्द प्रदर्शित करता है पराग के प्रभाव को किसके ऊपर करेगा? कायकूतक पर, जड़ पर, पुष्प पर या भ्रूणपोष पर। इसका जो सही उत्तर है वो है भ्रूणपोष के ऊपर ये पराग के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 4, यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 12 है, तब 6 गुणसूत्र किसके अंदर उपस्थित होंगे? बीजपत्र कोशिकाओं में, भ्रूणपोष कोशिकाओं में, सहायक कोशिकाओं में या पर्ण कोशिकाओं में। इसका जो सही उत्तर है वो है सहायक कोशिकाओं में। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से, भ्रूणकोश से, भ्रूणकोश के परिधीय भाग से, हासित सहायक कोशिकाओं से। इसका उत्तर है अध्यावरणों से। प्रश्न संख्या 5, पेरिस्पर्म होता है अपभ्रष्ट यानी कि हासित, द्वितीय केंद्रक, अपमिश्रण, अनुशेक फलन या अनुशेक जनन। इसका जो सही उत्तर है वो है अपमिश्रण। प्रश्न संख्या 7, जब बीजांडों के बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुशेक, बीजाणु भवन, अपमिश्रण, अनुशेक फलन या अनुशेक जनन। इसका सही उत्तर है अनुशेक फलन। प्रश्न संख्या 8, बिना युग्मक के संयोजन के बीजाणु उद्भिद का प्रवर्धन क्या कहलाता है? अपमिश्रण, अपबीजाणुकता, अपयुग्मकता, परागण। इसका सही उत्तर है वो है अपयुग्मकता। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसके अंदर होता है? बीजांडकाय में, गुरुबीजाणु मात्रकोशिका में, गुरुबीजाणु में या आर्की स्पोरियम में। तो इसका जो सही उत्तर है गुरुबीजाणु मात्रकोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्पीय पादपों में जो नर युग्मक हैं वो परागकण में, पुंकेसर में, बीजांड में या सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है परागकोश में। प्रश्न संख्या 11, परागनली का क्या कार्य है? परागनली क्या करती है? परागण में सहायता करती है, वर्तकाग्र की सुरक्षा, नर युग्मक वाहक है या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नर युग्मक वाहक। प्रश्न संख्या 12, निभाग किस भाग में पाया जाता है? भ्रूणकोश में, बीजांड में, परागनली में या उपयुक्त सभी में। तो जो भ्रूणकोश जो पाया जाता है वो अपना कहाँ पाया जाएगा? वो पाया जाएगा अपना बीजांड में। इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पादपों में बीजपत्र स्थित होता है शीर्षस्थ भाग में, पार्श्वी भाग में, आधारीय भाग में या किसी भी स्थिति में। तो इसका सही उत्तर है पार्श्वीय भाग। ये इसको पावीय ना पढ़े, इसको ये पार्श्वीय भाग है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, सूरजमुखी में पाया जाता है कौन सा परागण पाया जाएगा? यह हमें बताना है। इसके अंदर स्वपरागण, परपरागण, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। ये सभी परागण इसके अंदर हो सकते हैं। स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण की क्रिया भी इसके अंदर हो सकती है। प्रश्न संख्या 15, भ्रूणपोषी केंद्रक होता है। भ्रूणपोषी जो केंद्रक है वो किस प्रकार का होता है? अगुणित
प्रकार का, द्विगुणित प्रकार का, त्रिगुणित या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है द्विगुणित प्रकार का ये होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, द्विनिषेचन प्रक्रिया जिसे त्रिगुण संयोजन की खोज की थी, कौन से वैज्ञानिक ने की थी? नवाशिन ने की, ल्यूवेनॉक ने की, स्ट्रॉसबर्गर ने की या हॉफमेस्टर ने की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नवाशिन ने इसकी खोज की थी। प्रश्न संख्या 17, वह परागण जिसमें आनुवांशिक रूप से भिन्न परागकण व वर्तिकाग्र परस्पर मिलते हैं, ये क्या कहलाएगा? सजातपुष्पी परागण, अनुन्मील्य परागण, परनिषेचन या उन्मील निर्मील परागण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परनिषेचन। प्रश्न संख्या 18, यदि एक पौधे की जड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है तो उसकी सहायक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? ये बीएचयू की परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका प्रश्न है। 14, 21, 7 या 28। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 19, अपस्थानिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये बीएचयू की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। पोआ में, ब्रेसिका में, एलियम में या सिट्रस में। इसका सही उत्तर है सिट्रस। प्रश्न संख्या 20, स्पोरोपोलेनिन किसके बहुलीकरण से बनता है? ये बीएचयू की 2022 की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। वसा एवं फिनोल के द्वारा, कैरोटीनॉइड या वसा के द्वारा, वसा एवं एस्टर के द्वारा या कैरोटीनॉइड या एस्टर के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वसा एवं फिनोल।